में हरी नाम का गरीब लड़का था। हरी का उसकी माँ के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं था, लेकिन हरी की माँ के हाथ में जादू था। वो कुछ भी बनती तो वो इतनी स्वादिष्ट लगती कि लोग उंगली चाटते रह जाते। हरी बहुत मेहनती था। हरी का खुद का खेत था, लेकिन फसल उगाने के लिए पैसे नहीं थे। तभी एक दिन प्रधान उसके घर पर आता है। हरी, तुझे 3 महीने दिए थे। जो तूने मुझे उधार लिया था वह तूने मुझे अभी तक नहीं दिए। मुझे मेरे पैसे चाहिए, वह भी ब्याज के साथ, समझा? इस बार थोड़ी मुश्किल है मालिक। मेरे खेतों में फसल नहीं हुई। अभी मेरे पास कुछ करने के लिए काम भी नहीं है। मुझे थोड़ी और मोहलत दे दीजिए आपका कर्ज चुकाने के लिए। भाई देख, अब मुझे कुछ नहीं सुना। अगले महीने में इसी तारीख को आऊंगा अपने पैसे लेने के लिए। अगर तूने मेरा पैसे नहीं दिए, मैं उसी समय तेरा जमीन पर कब्जा कर लूंगा। इतना कहकर प्रधान वहाँ से चला जाता है। तो फिर हरी अपनी माँ को कहता है, माँ अब मैं क्या करूँ? इतने कम समय में पैसे कैसे चुकाऊंगा? भगवान कोई रास्ता जरूर निकालेगा बेटा। हरी की माँ टूटी फूटी रसोई में बैठकर कचौरी बना रही थी, जिसकी महक आसपास तक फैल गई। माँ आज तो गजब की खुशबू आ रही है। लगता है कचौरियाँ बन रही है। यह कह के हरी कचौरियाँ उठाने लगता है। तभी उसकी माँ टोकती है, पगले अभी गरम है, मुंह जल जाएगा। थोड़ी देर ठहर जा, फिर खाने को दूंगी। इतने में दरवाजे पर पड़ोसन दीपा आई। आज क्या बना रही है रे? महक तो पूरे मोहल्ले में फैल गई है। मुझे तो कचौड़ी की खुशबू आ रही है। हाँ दीपा चाची, माँ कचौरियाँ बना रही है और माँ के हाथों में जादू है कि एक बार खाओगे तो भुला नहीं पाओगे। अरे हाँ, ये बात तो पूरे गांव को पता है। मुझे भी एक कचौरियाँ दे दे बहन, मुंह में पानी आ रहा है। अरे क्यों नहीं दीदी, आइए बैठिए ना। दीपा आकर बैठ जाती है, जिसके बाद राहुल की माँ एक प्लेट हरी को और एक प्लेट दीपा को कचौरियाँ परोस देती हैं। वाह क्या स्वाद है। पेट भर जाता है लेकिन मन नहीं भरता। हाँ, तू ठीक कहता है। ऐसी कचौरियाँ मैंने बड़े बड़े ढाबे पर भी नहीं खाया। ऐसा स्वाद है जैसे किसी जादुई नगरी से आया हो। माँ एक बात कहूँ, क्यों ना हम कचौरियाँ बना के इसका व्यापार शुरू करें? आप घर में कचौरियाँ बनाना और मैं बाजार में जाकर बेचा करूँगा। मुझे पता है कि सारी कचौरियाँ चुटकी में बिक जाएंगी। बेटा यह सब इतना आसान नहीं होता। इसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। यह कौन सी बड़ी बात है? तू मुझसे पैसे ले ले। तू अगर कचौरी का व्यापार करेगी तो हमें ही तो फायदा होगा। रोज रोज तेरे हाथ का स्वाद खाने को मिलेगा। अरे नहीं, व्यापार नहीं चला तो मैं आपके पैसे कैसे लौटाऊंगी? अरे कितना संकोच करती है। और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तू कचौरियाँ बनाए और उसे कोई ना खरीदे। हाँ माँ, और देखो ना दीपा आंटी भी खुद हमारी मदद कर रही है। तो क्यों ना आजमा के देखा जाए, क्या पता इन कचौरियों से हमारा किस्मत बदल जाए। अगली सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ ही वो उठ गई। उसने कचौरियाँ तैयार की और सुंदर सी टोकरियाओं में सजाई और हरी से कहा, बेटा ये ले, सारी कचौरियाँ तैयार है, तू ध्यान से ले जाना, गिरा मत देना। माँ तुम देखना, कुछ ही देर में मैं टोकरी खाली करके लौटूंगा। हरी पूरे जोश के साथ गांव की गलियों में घूमने लगा। आओ भाई आओ, गर्मा गर्म माँ के हाथों की कचौरियाँ खा लो। एक बार खाओगे बार बार आओगे। आओ भाई आओ। लेकिन हरी ने देखा कि उसकी कचौरियाओं की तरफ तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, बल्कि लोग मोमोज और बर्गर वाले के ठेले की तरफ जा रहे थे। चलो चलो मोमोज खाने चलते हैं, नया बर्गर ठेला खुला है, चलो वहाँ कुछ अच्छा खाते हैं। यह देख हरी बहुत उदास हुआ। उसने कई घंटों तक अपनी कचौरियाँ बेचने की कोशिश की, गलियों में, चौक पर, यहाँ तक कि स्कूल के बाहर भी, पर हर जगह लोग आधुनिक खाने की ओर भाग रहे थे। धीरे धीरे शाम ढलने लगी। थकाहारा, मायूस और सिर झुकाए घर लौट आया। दरवाजे पर चिंता में डूबी माँ खड़ी थी। हरी ने टोकरी उतारी जिनमें अब भी सारी कचौरियाँ उभरी हुई थी। क्या हुआ बेटा, कचौरियाँ नहीं बिकी? माँ हमारी कचौरियाँ किसी को नहीं खरीदना। अब तो जमाना बदल गया है, सबको मोमोज और चाइनीज बर्गर खाना है। भला हमारी कचौरी कौन खाएगा? कोई बात नहीं बेटा, गिर के फिर उठना। असली बहादुरी वही है। और आज तो पहला दिन है, व्यापार चलने में समय लगता है। हरी की आंखों में आंसू थे, लेकिन माँ की बातें सुनकर उसमें फिर से एक हल्की सी उम्मीद की किरण जग गई। अगली सुबह उसने फिर से वही कचौरियाँ बनाई, उन्हें टोकरियों में सजाया। इसके बाद हरी उसे लेकर बाजार की ओर चल दिया। लेकिन आज फिर वही हाल था जो कल हुआ था। सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन कोई भी कचौरियाओं की तरफ देख भी नहीं रहा था। बस मोमोज और बर्गर पर टूटे जा रहे थे। तभी उसके दिमाग में एक चतुराई भरी तरकीब आई। वह उठा और बाजार के बीच खड़ा होकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, कचौरिया लो कचौरिया, बिल्कुल मुफ्त,
जी हाँ, 10 लोगों को जो सबसे पहले आएंगे उनको मुफ्त। लोगों के लिए लोगों का ध्यान अचानक उसकी तरफ गया। सब खाना छोड़ हरी की तरफ देखने लगे। अरे भाई चलो देख के आते हैं। धीरे धीरे बहुत सारे लोग जुट गए। जैसे ही उन्होंने कचौरिया का पहला टुकड़ा मुंह में रखा, हैरानी से उनकी आंखें चौड़ी हो गई। अरे यह तो कमाल का स्वाद है। मैंने ऐसी कचौरी पहले कभी नहीं खाई। ये कचौरी तो बर्गर और मोमोज से 1000 गुना स्वादिष्ट है। लोगों की तारीफें सुनकर भीड़ और बढ़ने लगी। धीरे धीरे जो लोग चाइनीज और बर्गर की दुकानों की तरफ जा रहे थे, वे सब लौटकर हरी की ओर आने लगे। अरे भाई हमें भी दो। आधे घंटे में ही सारी कचौरियां बिक गई। इतने सारे पैसे, वो भी हमारी कमाई के, यह देख के हरी बहुत खुश था। शाम को वो दौड़ते हुए घर पहुंचा। माँ सब बिक गया, यह देखो कितने पैसे मिले। भगवान ने सुन ली हमारी। मुझे तो लगा था आज भी ग्राहक नहीं मिलेंगे। माँ ऐसी भीड़ लगी कि पल भर में सारी कचौरियाँ बिक गई। हरी की माँ अब हर रोज सुबह जल्दी उठकर कचौरियाँ बनाती और हरी तैयार होकर टोकरियाँ सिर पर रखकर बाजार जाता। शाम को जब लौटता तो पूरी टोकरी खाली मिलती। ऐसे ही कुछ समय तक ऐसा ही चलता रहा। धीरे धीरे उनके घर की हालत सुधरने लगी, जिसे देख बर्गर और मोमोज वाले जलन में आने लगे। और आते भी क्यों ना, जब से हरी ने वहाँ अपनी कचौरियाँ बेचनी शुरू की थी। इनके ठेले पर ग्राहक ही नहीं आते थे। सबको बस राहुल की कचौरियाँ ही खानी थी। ये ससुरा हरी हमारा धंधा ही बंद कर दिया। सही कह रहे हो, सारा धंधा ही चौपट कर दिया है। पहले कितना व्यापार होता था और अब तो खाने के भी लाले पड़ने लगे हैं। इसका तो कुछ करना पड़ेगा। मैं करता हूँ भाइयों, कल से ये कचौरी वाला यहाँ नहीं दिखेगा। अगले दिन हरी हमेशा की तरह मुस्कुराता हुआ अपनी टोकरियों के साथ बाजार जा रहा था। तभी 4-5 हट्टे कट्टे लोग उसे चारों तरफ घेर कर खड़े हो गए। हरी घबरा गया। ए छोरे, आज तो तू गया, इतने समय से हमारा व्यापार बर्बाद करके हमें सड़क पर ला दिया। अब तुझे नहीं छोड़ देंगे। इतने में उस आदमी ने उसे धक्का दे दिया। टोकरियां जमीन पर गिरा दी और कचौरियां मिट्टी में मिल गई। भाइयों मेरी तो सुनो, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा। चुप आज के बाद। अगर इधर दिखा ना तो ये छुरी तेरे पेट में उतार दूंगा, समझा? डरे हुए हरी ने अपनी टूटी हुई टोकरियां उठाई और चुपचाप वापस घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने रोते हुए माँ को सारी बात बताई। बेटा तू हिम्मत मत हार। अगर तेरे इरादे सच्चे हैं तो कोई भी तुझे रोक नहीं सकता। लेकिन माँ अब क्या करेंगे हम, कहाँ बेचेंगे अपनी कचौरियाँ। तभी यह सुनते ही वो सोच में पड़ गई। तभी उसे एक विचार आया और उसने खुश होते हुए हरी से कहा, अब हम अपनी दुकान खोलेंगे बेटा, जहाँ से कोई नहीं निकाल सकेगा। इसके बाद हरी और उसकी माँ ने अपनी बची खुची जमा पूंजी से बाजार में एक छोटा सा दुकान खोली। वहाँ लोगों की भीड़ लग जाती। लोग दूर दूर से हरी की स्वादिष्ट कचौरियाँ खाने आते थे। एक दिन उनकी दुकान पर ढाबे के बाहर बाबा आया, जो काफी भूखा लग रहा था। बेटा बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? हरी जल्दी से आगे बढ़ा। अरे बाबा आइए ना, बैठिए, मैं अभी लाता हूँ आपके लिए गर्मा गर्म कचौरियाँ। वह दौड़कर माँ के पास गया, प्लेट में ताजी कचौरियाँ रखी और बाबा के सामने परोस दी। बाबा ने जैसे ही पहला निवाला मुंह में डाला, उनकी आंखें चमक उठी। हे राम, इतना स्वाद बेटा, तेरी माँ के हाथों में तो सच में जादू है। उन्होंने जल्दी ही पूरी प्लेट सफाचट कर दी और फिर मुस्कुराते हुए कहा, सुन बेटा, मुझे एक बात बतानी है। यहाँ से उत्तर दिशा में जंगलों के पार एक बड़ा राज्य रायगढ़ है, लेकिन वहाँ की राजकुमारी मुस्कान को कोई भी चीज स्वादिष्ट नहीं लगती। देश विदेश के बड़े बड़े बावर्ची हलवाई सब हार चुके हैं, लेकिन किसी का बनाया हुआ खाना राजकुमारी को पसंद नहीं आया। तुम वहाँ जाके अपनी कचौरियाँ उसे खिलाओ। हरी और माँ हैरानी से बाबा को सुनने लगे। अभी हाल ही में राजा ने घोषणा की है कि जिसका भी खाना राजकुमारी को स्वादिष्ट लगेगा, वह उसकी शादी राजकुमारी से करा देंगे और उसे राज्य का अगला राजा घोषित करेंगे। बाबा राजकुमारी को हमारी कचौरी पसंद नहीं आई तो तू फिक्र मत कर बेटा, भगवान तेरा साथ देंगे। तेरी कचौरियाओं में ऐसा स्वाद है कि मुझे पूरा यकीन है राजकुमारी को यह जरूर पसंद आएगी। ये सुनकर हरी ने हिम्मत जुटाई और जाने के लिए तैयार हो गया। उसने अपनी टोकरी में कचौरी भर ली और रायगढ़ राज्य की तरफ चल दिया। राज्य में पहुंचने के बाद जब उसने राजमहल के आलीशान भव्य भवनों को देखा तो वह हैरान रह गया। ऐसा शाही महल उसने कभी सपने में भी नहीं देखा था। क्या यह सचमुच महल है? इतना सुंदर, इतना शानदार, हर चीज बिल्कुल जादू लग रही है, जादू। उसने खुद को संभाला और दरवाजे के पास एक सैनिक से कहा, मैं राजकुमारी के लिए कचौरियाँ लाया हूँ, क्या आप मुझे उन तक ले जाएंगे?
अरे भाई, कौन हो तुम? देखने में तो बड़ा साधारण लगते हो। अगर राजकुमारी को तुम्हारी कचौरियां पसंद नहीं आई तो तुम्हें भूखे शेरों के पिंजरे में भेज दिया जाएगा और कुछ ही पल में तुम्हारा काम तमाम। ये सुन के हरी डर गया। एक पल को लगा कि वहीं से लौट जाए, लेकिन फिर उसे माँ की याद आ गई। उसने सोचा, माँ ने इतने विश्वास से मुझे यहाँ भेजा है, मैं ऐसे लौट नहीं सकता। कोई बात नहीं, मैं फिर भी तैयार हूँ। आप मुझे एक बार राजकुमारी से मिलवा दो, मैं उनको अपनी कचौरियाँ चखा सकूँ। जब खुद ही मरना चाहते तो चलो ले चलता हूँ राजकुमारी के पास। राजकुमारी मुस्कान कमरे में बैठी हुई अपनी दासी से कह रही थी, आज फिर से खाने का कोई स्वाद नहीं है। मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो दिल और पेट दोनों को संतुष्ट कर दे। पता नहीं ऐसा खाना दुनिया में बना भी है या नहीं। इतने में हरी धीरे धीरे कचौड़ी का टोकरा लेकर राजकुमारी के पास पहुंचा। राजकुमारी, यह खास कचौरियाँ आपके लिए, कृपया इन्हें चखें। कचौरियाँ तो सिर्फ एक साधारण नाश्ता है और मुझे नहीं लगता कि इसमें भी कुछ स्वाद आने वाला है। इतने में दासी ने राजकुमारी को कहा, मुझे भी लगता है कि इसे एक मौका देना चाहिए। राजकुमारी, कभी कभी जो साधारण दिखता है वही सबसे खास होता है। ये सुनकर राजकुमारी ने एक कचौरी उठा ली, लेकिन जैसे ही उसे खाया उनकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। यह इतनी स्वादिष्ट कचौरी, ऐसी कचौरी मैंने कभी नहीं खाई। क्या आपको सच में मेरी कचौरियाँ पसंद आई? मुझे यह बहुत स्वादिष्ट लगी। क्या मैं कुछ और कचौरी ले सकती हूँ? लीजिए ना, लीजिए, ये सारी कचौरियाँ आपके लिए ही है। यह कहते हुए हरी ने पूरी टोकरी राजकुमारी की तरफ बढ़ा दी। राजकुमारी पागलों की तरह उन कचौरियों पर टूट पड़ी। राजकुमारी के कचौरी के स्वाद की खबर जैसे ही राजा के पास पहुंची, वह खुशी से झूम उठे और तुरंत राजकुमारी के कक्ष में पहुंचे वे राजकुमारी को इस तरह से कचौरियां खाते देख हैरान रह जाते हैं। अरे ये तो कमाल हो गया राजकुमारी, तुम्हें यह कचौरी इतनी पसंद आई? जी पिताजी, मैंने अपने जीवन में इतना स्वाद कभी महसूस ही नहीं किया। आप भी चक्कर देखिए ना। फिर राजा ने धीरे से कचौरी का एक टुकड़ा उठाया, मुंह में रखा और फिर उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। वाह, ये तो सच में अद्भुत स्वाद है। इसीलिए मैं आज पहली बार अपनी बेटी को इतनी तृप्ति से खाते देख रहा हूँ। यह नजारा मेरे लिए अनमोल है। फिर कुछ देर बाद उन्होंने सबको दरबार में बुलाया। सभी दरबारियों मैंने ऐलान किया था कि जो व्यक्ति मेरी बेटी के स्वाद को संतुष्ट करेगा, मैं अपनी बेटी का हाथ उसे दूंगा। इसलिए मैं अपनी बात कायम रहते हुए अपनी बेटी और इस राज्य की राजकुमारी का विवाह हरि के साथ घोषित करता हूँ। ये सुनते ही दरबार में एक पल को सन्नाटा छा जाता है। आज से हरि इस राज्य के राजा होंगे। मैं अब राज्य के कार्यभार से मुक्त होकर विश्राम करूंगा। फिर सब तरफ तालियों और खुशियों की गूंज फैल जाती है। ऐसे ही एक साधारण सा कचौरी वाला रायगढ़ राज्य का राजा बन गया। अगर आपको ऐसे ही वीडियो देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय श्री राम।